अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक्निकल तैयब यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी क्या है। आप लोग यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से कॉपीराइटेड फ्री म्यूजिक अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो के बैकग्राउंड में किस तरह यूज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं कि तैयब भाई, हम अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके बैकग्राउंड में कॉपीराइटेड फ्री म्यूजिक यूज करना चाहते हैं। तो भाई, यूट्यूब ने आप लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया, बल्कि आप लोगों के लिए एक मुकम्मल ऑडियो लाइब्रेरी प्रोवाइड किया जिससे आप लोग कॉपीराइटेड फ्री म्यूजिक अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो के बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से कोई भी म्यूजिक उठा के अपनी वीडियो से पीछे यूज किया है तो आप लोगों की वीडियो मोनिटाइज होगी, आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। अगर आप लोग कोई एक म्यूजिक अपनी 10, 12, 15 वीडियोस के पीछे यूज करते हो फिर भी आप लोगों को रीयूज कंटेंट या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। यूट्यूब आप लोगों को दो तरह का म्यूजिक प्रोवाइड करती है, एक एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड और एक नॉन एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड। आप लोगों ने कौन सा म्यूजिक यूज करना है, किस तरह यूज करना है, ये जाके मैं आप लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन पे समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताता चलूं, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी जो आप लोगों को फ्री कॉपीराइटर म्यूजिक प्रोवाइड करती है, इस म्यूजिक को आप लोग सिर्फ अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो अपनी वीडियोस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ये नहीं है कि आप लोग ने डिफरेंट किस्म की पिक्चर उठा के उसके पीछे इस तरह का म्यूजिक लगा दें, आप लोग अपना साउंड ऐड ना करें तो इस तरह आप लोगों की वीडियोस मोनिटाइज नहीं होगी। इस तरह आप लोगों की वीडियोस के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। उसके साथ साथ आप लोग यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से म्यूजिक उठा के अपने यूट्यूब चैनल पे इस तरह अपलोड नहीं कर सकते कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे कॉपीराइटर फ्री म्यूजिक दे रहे हो। इधर से आप लोगों ने म्यूजिक डाउनलोड किया, उधर आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में सेल करना शुरू कर दिया, तो इस तरह भी आप लोगों का यूट्यूब चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। आप लोग ऑडियो लाइब्रेरी से सिर्फ म्यूजिक डाउनलोड करके अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो ताकि आप लोगों की वीडियो सुनने में अट्रैक्टिव लगे। तो ये म्यूजिक आप लोगों ने किस तरह यूज करना है, कौन सा म्यूजिक आप लोगों ने यूज करना है, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहां पे आप लोगों को मुकम्मल प्रोसेस से आगाह करता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और उसमें जाके आप लोगों ने टाइप करना है studio.youtube.com। आप लोगों ने studio.youtube.com जाकर सर्च करना है तो आप लोगों के सामने आप लोगों के यूट्यूब चैनल का जो स्टूडियो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप लोगों के सामने आप लोगों के यूट्यूब चैनल का स्टूडियो सही तरीके से ओपन नहीं हो रहा तो आप लोगों ने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने डेस्कटॉप साइट को चेक कर देना है। आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे आए तो आप लोगों ने टॉप राइट साइड पे आना है, इस प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने योर चैनल के ऊपर क्लिक करना है, आप लोगों का यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने राइट साइड पे मैनेज वीडियोस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। इसके बाद आप लोगों की मोबाइल की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रोसेस सेम है, तो आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे आना है। आप लोगों को एक स्क्रॉल बार नजर आएगी जिसको आप लोग ऊपर या नीचे करके मजीद ऑप्शन देख सकते हो। आप लोगों ने सबसे नीचे करना है, यहाँ पे आप लोगों को ऑडियो लाइब्रेरी का ऑप्शन नजर आएगा, आप लोगों ने इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। इस टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के यूट्यूब चैनल की ऑडियो लाइब्रेरी आप लोगों के सामने कुछ इस तरह ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को टॉप पे कुछ ऑप्शन नजर आएंगे, फ्री म्यूजिक और साउंड इफेक्ट। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के लिए फ्री म्यूजिक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों ने कोई साउंड इफेक्ट यूज़ करना है तो आप लोग साउंड इफेक्ट वाली टैब के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से आप लोग साउंड इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले फ्री म्यूजिक के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर आप लोगों को सर्च और फिल्टर लाइब्रेरी में से आप लोगों को 3 डॉट्स नजर आएंगे। आप लोगों ने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और आप लोगों ने आ जाना है सबसे लास्ट पे। आप लोगों को एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड और एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, आप लोगों को 2 ऑप्शन नजर आएंगे। आप लोगों ने इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है ये जाकर मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले आप लोगों ने एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने वो वाले म्यूजिक आ जाएंगे जिसकी एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है। तो आप लोगों के सामने डिफरेंट टाइप के म्यूजिक हैं। आप लोगों ने लाइसेंस टाइप के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोगों को सीसी के ऊपर आप लोगों ने आना है। उसके बाद आप लोगों ने व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। आप लोगों के पास जितने भी म्यूजिक हैं उन सब की डिस्क्रिप्शन अलग-अलग है। इनमें से जो भी म्यूजिक आप लोग अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में यूज़ करेंगे उसके रिलेटेड जो भी यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, इस डिस्क्रिप्शन को आप लोगों ने कॉपी करना है अपनी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसमें आप लोग ये एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड वाला म्यूजिक यूज़ कर रहे हैं। इस तरह अगर आप लोग यहाँ पे नीचे हैं, अगर किसी और म्यूजिक के ऊपर आप लोग क्लिक करें, व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करें, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लोगों को लैदा शो होगी। आप लोगों ने इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड का बटन नजर आएगा। इस डाउनलोड के बटन के जरिए आप लोग इस म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पे एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड वाला म्यूजिक यूज़ करना है तो एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करें। आप लोगों के सामने डिफरेंट टाइप के म्यूजिक आ जाएंगे। यहाँ से आप लोग डाउनलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इस म्यूजिक को डाउनलोड करके अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप
लोगों ने अपनी वीडियो के लिए कौन सा म्यूज़िक यूज़ करना है, तो उसके लिए सबसे सिंपल जो प्रोसेस है, आप लोगों ने यहाँ पे एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड वाला म्यूज़िक यूज़ करना है। अगर आप लोग एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड वाला म्यूज़िक यूज़ करोगे, आप लोग अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस म्यूज़िक की डिस्क्रिप्शन कॉपी करके डाल दोगे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप लोग अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेंज कर देते हो, आप लोगों को याद नहीं रहता कि इस वीडियो में आप लोगों ने कोई ऐसा म्यूज़िक यूज़ किया था जिसमें एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है, तो फिर आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। मैं जो आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, आप लोग हमेशा एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड वाला म्यूज़िक अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप लोग नंबर 2 पे आए, डिफरेंट किस्म के साउंड इफेक्ट भी आप लोग अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।